नमस्कार, मेरा नाम दीपक और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पॉलिटी की पाठशाला में, जिसमें हम संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा सर्विस और साथ ही साथ UGC नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देखिएगा। पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति चुनाव, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी दल बदल कानून या ऑप्शन डी लोकपाल। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी दल बदल कानून से। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। ये कब हुआ था? 1985 में। संबंधित है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से, आपातकाल की शक्तियों में संशोधन से, या राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि से, या चुनाव आयोग का विस्तार से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जल्दी उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा आपातकाल की शक्तियों में संशोधन किया गया, यानी 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जा रहा था उसकी शक्तियों में संशोधन किया गया कि नागरिक अधिकारों पर किस प्रकार से रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 61वां संविधान संशोधन किस बात से संबंधित है? निर्वाचन आयोग की स्थापना से, राज्यसभा का गठन से, मतदान आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष करना, या न्यायिक पुनरावलोकन से? किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए, किससे संबंधित है? मतदान की आयु को कम करना, यानी पहले 21 वर्ष था उसको 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1989। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन किसे मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन किसे मिनी संविधान कहा जाता है? यहाँ किसे नहीं, किस लिए, यहाँ होगा किस लिए कहा जाता है। ऑप्शन बी व्यापक, सबसे व्यापक संविधान संशोधन किया गया, प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, बहुत सारे अनुच्छेद बदले गए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, इसको याद रखिएगा, 1976। 78 में तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, आपातकाल के बाद ये 44वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इसमें आप 4 प्रश्नों का उत्तर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, यानी 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करें अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, 324 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है, उसका अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, 14 बताइए। 14 जो है आपका कानून के समक्ष समानता की बात करता है। तो अब यह आपका होगा कि संविधान संशोधन 368, 324 जो है आपका निर्वाचन आयोग से, 352 राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि केशवानंद भारतीवाद में क्या सिद्धांत स्थापित किया गया था? केशवानंद भारतीवाद में क्या सिद्धांत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी संविधान की मूल संरचना, या ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। केशवानंद भारती में ऑप्शन सी संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। ये कब आया था? 1973 में। ठीक है, ठीक है, चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? 44। ठीक है,
चलिए ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। प्रारंभ में कितने थे? 10। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, ये कब आए थे? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक जोड़ा गया था। ठीक है, पहले कितने थे? पहले 10 और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक जोड़ा गया था। यहाँ करेक्ट करिएगा, एक जोड़ा गया था। पहले 10 थे, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया और टोटल कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अच्छा, आपको ये याद होना चाहिए एक और कि ये तो हो गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और मौलिक कर्तव्य आया ही कब था? प्रारंभ में तो भारतीय संविधान में ये था नहीं। ये कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, इसी समय एक और महत्वपूर्ण संशोधन होता है। ऑप्शन इसीलिए इस तरीके से बनाएंगे, शिक्षा का अधिकार। ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शाहबानो केस किस विषय से जुड़ा था? मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण, तलाक कानून, आरक्षण या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। शाहबानो केस किस विषय से जुड़ा था? बताइए। इसका ऑप्शन होगा कि मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण, यानी ऑप्शन ए शाहबानो केस। शाहबानो केस मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से जुड़ा हुआ था। अच्छा, ये केस हुआ कब था? 1985 में। देख रहे कितना महत्वपूर्ण है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण 1985 में जुड़ा था। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? बताइए। राजीव गांधी। ठीक है, शाहबानो केस मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर निर्णय आया था, फिर इसको पार्लियामेंट में बदला गया था और ये 1985 में आया हुआ था निर्णय इस पर सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? नीति निषेध तत्व, संसद की शक्ति, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या संविधान संशोधन? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। सी, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, यानी आर्टिकल 32, जिसे आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व DPSP भाग 4 में है। ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ठीक है, चलिए बाकी का व्याख्या अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अभी तो आप पढ़े हैं 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में आया था। चुनाव सुधार तो बहुत सारे होते रहते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में व्याख्या करेंगे, लेकिन सूचना का अधिकार 2005 में, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ए मणिपुर, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश? बी जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसे हटाया कब गया था? अगस्त 2019 में। तो ये डेट पूछा जाता है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ये संशोधन कब हुआ था? अगस्त 2019 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बहुत चारों ऑप्शन बहुत ही खतरनाक है, चारों की व्याख्या ठीक से बताएंगे। किस संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया था? 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है, और ये हुआ कब था? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ में ही 74वां संविधान संशोधन
भी 1992 में लाया गया था, ये नगर पालिका से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, ये कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर आपके चारों प्रश्न क्लियर हो जाना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन, मिनी संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 नगर निगम नगर पालिका से संबंधित है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 या ऑप्शन डी भाग 6। किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता भाग 4 में। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। कहाँ से कहाँ से? 12 से 35 तक। ठीक है। चलिए भाग 5 और 6 के बारे में आगे प्रश्न है, उसका चर्चा आगे किया जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोकलनाथवाद का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? गोकलनाथवाद का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? ऑप्शन ए संसद मौलिक अधिकार नहीं हटा सकती, ऑप्शन बी संविधान संशोधन नहीं हो सकता, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 अटूट है, या ऑप्शन डी चुनाव आयोग सर्वोच्च है। गोकलनाथवाद का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? बताइए। इसमें यह था कि संविधान संशोधन की, नहीं ये तो गलत है, हाँ, संसद मौलिक अधिकारों को हटा नहीं सकती है। गोकलनाथवाद का प्रमुख निष्कर्ष यह था कि संसद मौलिक अधिकारों को हटा नहीं सकती है। कब हुआ था? 1967 में, यानी गोकलनाथवाद 1967। इसमें क्या था कि संसद मौलिक अधिकार नहीं हटा सकती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? न्यायिक समीक्षा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तक, ऑप्शन सी संसद की सीमित शक्ति, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन। मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी नीति निर्देशक शक्ति, ऑप्शन सी संसद की शक्ति, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन। मिनर्वा मिल्स केस, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद की सीमित शक्ति यानी संशोधन की। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अच्छा, मिनर्वा मिल्स आया कब था? 1980 में। तो यानी आपका यहाँ पर दो प्रश्न। मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? कि संसद की सीमित शक्ति, यानी संसद बहुत ज़्यादातर यानी मूल अधिकारों के यानी बेसिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती, यानी उसकी सीमित शक्ति है। यह हुआ था 1980 में। अच्छा, न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भाग 4 में है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 97वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सहकारी समितियों का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन जी चुनाव आयोग, या ऑप्शन डी लोकपाल। 97वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए सहकारी समितियों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। 97वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? सहकारी समितियों के अधिकार से जुड़ा है। शिक्षा का अधिकार, चुनाव आयोग या लोकपाल, ये नहीं बल्कि सहकारी समितियों से। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से। ये कब आया था? ये डेट भी पूछा जाता है, यानी 2011 में। 97वां संविधान संशोधन कब आया था? 2011 में। सहकारी समितियों के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002। चुनाव आयोग भाग 15 में। किसमें? भाग 15 में। अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। ठीक है। चुनाव आयोग। लोकपाल की बात हम आगे करेंगे।
ठीक है। सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है 97वां संविधान संशोधन 2011 में। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में। चुनाव आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन डी 2007 में, या ऑप्शन सी 2005 में। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन सी 2005 में। अच्छा, 2002 में क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन, अभी तो आपने पढ़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 से शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मनु भाकर बनाम भारत सरकार केस किससे संबंधित है? ए बाल अधिकार से, बी पासपोर्ट अधिकार से, सी शिक्षा का अधिकार से, या डी खेल में आरक्षण। मनु भाकर बनाम भारत सरकार केस किससे संबंधित है? ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के, मनु भाकर बनाम भारत सरकार केस किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद संविधान के किस भाग को नहीं बदल सकती है? ए प्रस्तावना को, बी मूल संरचना को, सी नीति निर्देशक तत्वों को, या डी संघ सूची को। संसद संविधान में किस भाग को नहीं बदल सकती? ऑप्शन बी मूल संरचना को। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद सब कुछ उसको बदल सकती है, चाहे मूल अधिकार हो, प्रस्तावना हो, नीति निर्देशक तत्व हो, संघ सूची हो, सब में संसद को परिवर्तन करने की शक्ति है। लेकिन संसद जो संविधान की मूल संरचना है यानी बेसिक ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। अच्छा, बेसिक ढांचा क्या है? ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्याओं के द्वारा बताया गया कि संविधान की मूल संरचना में क्या क्या शामिल है। ठीक है, स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बताता है कि ये इसकी मूल संरचना, ये उसकी मूल संरचना नहीं है, अपने निर्णयों को अपनी व्याख्याओं के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बने कब थे? 11 दिसंबर 1946 को। अच्छा, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये भी तो जान लीजिए। अस्थायी BN राव, ये तो संवैधानिक सलाहकार थे। सॉरी, माफ करिएगा, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, और ये अस्थायी बने थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 1946, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946, और BN राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान का मसौदा या जिसे प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 13 का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी कानूनों की न्यायिक समीक्षा, या ऑप्शन डी राज्यपाल की शक्ति। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है, कानूनों की न्यायिक समीक्षा ये होगा। अनुच्छेद 13 का अर्थ है कि कानूनों की न्यायिक समीक्षा से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट समझ जाइए कि ये कानूनों की न्यायिक समीक्षा से, अर्थात जो कानून बनाया जा रहा है अगर वो संविधान के विपरीत हो रहा है तो आर्टिकल 13 के अनुसार उसे शून्य घोषित किया जा सकता है, शून्य घोषित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है कि अनुच्छेद 21A किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 21A किस विषय से संबंधित है? सूचना का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जीवन की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के अधिकार। अनुच्छेद 21A निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, सूचना का अधिकार। आरटीआई कब आया था?
2005 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन बी संसद को संशोधन शक्ति, ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधान, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति को शक्ति। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, बताइए। इसमें होगा संसद की संशोधित शक्ति, जिसमें ये कहा गया था, ये इंदिरा गांधी के समय आया था। इसमें कहा गया था कि 24वें संविधान संशोधन में कि संसद संविधान के किसी विभाग को संशोधित कर सकती है। तो 24वां संविधान संशोधन संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित है। ये कब आया था? 1971 को, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग संशोधन लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है? कौन सा? ऑप्शन ए 85वां, ऑप्शन बी 91वां, ऑप्शन सी 99वां, या ऑप्शन डी 101वां। ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है। ये कब आया था? 2013 में, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में। क्या था इसमें? कि सरकारी सेवा में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति की अनुमति दी गई थी 25वां संविधान संशोधन में, ठीक है। अब है 91वां संविधान संशोधन, क्या ये भी जान लीजिए। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसे क्या था कि मंत्रियों की संख्या यानी मंत्री परिषद की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, जिससे मंत्रिपरिषद या मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। चलिए अब जानिए कि 101वां संविधान संशोधन क्या था। 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। ये कब आया था? 2016 में यह अधिनियम आया था। भारत में ये शुरुआत कब हुई या लागू कब हुई? तो 1 अगस्त 2017 को, यानी जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से आया था, भारत में 1 अगस्त 2017 से लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय ने मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है? मिनर्वा मिल्स केस, गोकलनाथ केस, शंकर प्रसाद केस, या केशवानंद भारती केस? बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय से मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है? इसमें होगा ऑप्शन आपका केशवानंद भारती केस, जिसमें मौलिक अधिकारों को संशोधन की मूल संरचना का हिस्सा माना। अच्छा, केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। आगे हम बाकी को पढ़ेंगे, इसलिए इसका यहाँ पर व्याख्या नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, संक्षिप्त में बता देते हैं कि कब क्या हुआ था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स में 1980 में कहा था कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मूल संरचना का प्रश्न 1973 में भी आया था, ठीक है। शंकर प्रसाद केस, यहाँ आप स्पष्टता जान लीजिए कि केशवानंद भारती 1973 में मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन मिनर्वा मिल्स वाले केस में जो आपका 1980 में होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, ठीक है। तो ये स्पष्टता जरूरी है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध किस केस से है? ऑप्शन ए मुंबई केस, ऑप्शन बी एनजेएसी केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस, या ऑप्शन डी अशोक कुमार ठाकुर केस? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी एनजेएसी केस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध एनजेएसी केस से था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संशोधन जीएसटी लागू करने से संबंधित है? कौन सा संशोधन जीएसटी लागू करने से संबंधित है?
101वां संविधान संशोधन, ठीक है, जीएसटी लागू करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा 103वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? एससी एसटी आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण अर्थात ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, या चुनाव सुधार, या संघ राज्य संबंध। 103वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? उत्तर दीजिए। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण के लिए संबंधित है। कितना आरक्षण है? 10% है। कब? 2019 से पारित हुआ था ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, या ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। 356 ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग 324 से 329 ए तक, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 21 ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एसआर मुंबई केस किससे संबंधित है? न्यायिक नियुक्तियों से, राष्ट्रपति शासन की सीमा से, चुनाव सुधार से, या भूमि सुधार से। एसआर मुंबई केस इस किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन की सीमा से। एसआर मुंबई केस में, अच्छा एसआर मुंबई केस कब हुआ था? 1994 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की पूर्ण शक्ति नहीं है, इसकी न्यायिक व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भंग विधानसभा को पुनर्जीवित भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एसआर मुंबई केस 1994 राष्ट्रपति शासन की सीमा को निर्धारित करती है, रोक लगाती है या बताती है कि यह न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं, भंग विधानसभा को भी वो पुनर्जीवित कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था? ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। किस संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित था। कब हुआ था? 1985 में, ठीक है, आपको याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 72 में। अच्छा, अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। किसका? राष्ट्रपति पर महाभियोग के लगाने से संबंधित है, ठीक है। अगला अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या है? आपका आर्टिकल 75 क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के तरीके, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी और मंत्रियों की पदावधारण की निर्दिष्ट करता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा, शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार। 74वां संविधान संशोधन किससे होगा? नगर निकायों की संवैधानिक दर्जा। कब आया था? 1992 में। लागू कब हुआ था? 1993 में। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 में। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A में, ठीक है। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4A? माफ करिएगा, भाग 4A, ठीक है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे।
ये अब कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व 36 से 50 तक। ठीक है, सॉरी 36 से 51 तक। ठीक है, 4A51 है, ये है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि किस केस में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया? केशवानंद भारती केस, एडीएम जबलपुर केस, पट्टा स्वामी केस या बम्बई केस, एसआर बम्बई केस। ठीक है, किस केस में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया था? होगा ऑप्शन सी पुट्टा स्वामी केस। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, एसआर मुंबई केस 1994 में। ये राष्ट्रपति शासन जो है उसको सीमित करता है, ये मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, मूल अधिकारों को संशोधन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए? अभी आपने पढ़ा है 15(6) और 16(6) किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? ऑप्शन ए 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 103वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 104वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 105वां संविधान संशोधन। बताइए। 103वां संविधान संशोधन से 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 10% आरक्षण की बात करता है ये। 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले ये भी देख लीजिए 102वां क्या है? ये ओबीसी को जो आयोग है एनसीबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 338 बी में 338 में आपका क्या है? राष्ट्रीय एससी है। 338 ए में एसटी है और 338 बी में आपका ओबीसी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान में संघीय विशेषताएं किस भाग में हैं? संविधान में संघीय विशेषताएं किस भाग में हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 12 या ऑप्शन डी भाग 13। संघीय विशेषताएं भाग 11 जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, इन सभी का वर्णन किया गया। इसका हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। संविधान में संघीय विशेषताएं भाग 11 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 100वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? जीएसटी, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता, चुनाव आयोग या दल बदल कानून। 100वां संविधान संशोधन बताइए। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता। अच्छा, ये हुआ कब था? 2015 में। याद रखिएगा 100वां संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता का इसका हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 32 क्या है भाई? संवैधानिक उपचार, यानी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के जा सकते हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। ठीक है, 110 क्या है? धन विधेयक। 370 जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ, जिसे अब हटा के दिया गया था। कब हटाया गया था? 2019 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से कौन सा संविधान संशोधन
संबंधित है? 57वां संविधान संशोधन, 58वां, 99वां या 100वां? NJSC 99वें संविधान संशोधन। ठीक है, कब आया था? 2014 में। अच्छा, 57वां संविधान संशोधन क्या है? यह सहकारी समितियों से जुड़ा है। किससे? सहकारी समिति से। कब? 2011 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कि एडीएम जबलपुर केस किस अधिकार से संबंधित है? एडीएम जबलपुर केस किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, या ऑप्शन सी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी आरक्षण। एडीएम जबलपुर केस किस अधिकार से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में नीति निषेध तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य बनाया गया? किस संशोधन में नीति निषेध तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य बनाया गया? ऑप्शन ए 25वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन से नीति निषेध तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य बनाया गया था। कब हुआ था? 1976 में। 44वां 1978 में। 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि संविधान का कौन सा संशोधन राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए 89वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 93वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 95वां संविधान संशोधन, यानी SC के लिए। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आयोग से संबंधित अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, अच्छा, अनुसूचित जातियों का 338 में इनका है, और अनुसूचित जनजाति ये भी याद रखिएगा 338A, और OBC 338B। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कि कौन सा संशोधन संविधान की 10वीं अनुसूची में परिवर्तन करता है? 10वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन संविधान की 10वीं अनुसूची में परिवर्तन करता है? ऑप्शन ए 51वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन। इसमें होगा ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2003 में। ये मंत्रिपरिषद की संख्या को भी सीमित करता है और साथ ही साथ दल बदल कानून को भी सख्त करता है, कड़ा करता है, कठोर करता है। ठीक है, अच्छा, 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका SLP जाहिर स्वीकार करता है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 136, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। ऑप्शन सी अनुच्छेद 136, यानी विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 से स्वीकार किया जाए। 226 क्या है? हाई कोर्ट। आप मूल अधिकारों से संरक्षण के लिए 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस 6 प्रश्न और हैं, तुरंत अभी हो जाएंगे खटाखट। अगला प्रश्न है कि 50वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आदिवासी अधिकार, ऑप्शन बी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के कानून, ऑप्शन सी SC/ST संरक्षण, या ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन। 50वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन बी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के कानून से 50वें संशोधन संबंधित है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के कानून से। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए भाषाओं की सूची, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी चुनाव सुधार, ऑप्शन डी राज्यसभा। ऑप्शन ए भाषाओं की सूची। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन भाषाओं की सूची से संबंधित है।
जिसमें बोंडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है। संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध दिए गए? भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11 और डी भाग 12। संघ राज्य संबंध, इसका ऑप्शन होगा सी, भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का वर्णन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद की अवमानना शक्ति किस अनुच्छेद में है? संसद की अवमानना शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105। फटाफट करते हैं। संसद की अवमानना शक्ति किससे संबंधित है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद अनुच्छेद 300, ऑप्शन ही मैंने बता दिया, 32, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट की ये भी 226 के तहत। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन या हनन होने पर। ठीक है। चलिए प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, देखिएगा। 105वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बी शिक्षा का अधिकार, सी दल बदल और डी चुनाव आयोग। होगा ए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है 105वां संविधान संशोधन 2021 में ये आपका अधिनियमित हुआ था या लागू हुआ था। ठीक है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य किसी भी विषय पर अगर आपको ऐसे वीडियो प्रश्न उत्तर के माध्यम से चाहिए या कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।